मैं कैसे अब मैं हीलिंग पावर्स का यूज कर सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर वही टीम मेंबर्स आ गया था जिसने उस दिन ओसातो का वो लंच खाया था। ओसातो अभी उस बात से गुस्सा था, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गैंगस्टर वाले लुक से उसे देखता है और इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो दोनों यहाँ पर लड़ रहे थे। काजुकी और इनुकामी उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए काजुकी कहता है कि हमें चलना चाहिए। वैसे वो अभी जाने लगे थे, मगर इनुकामी अभी रुककर सोच रही थी कि उसका शुरू से ये मानना था कि ओसातो इस वर्ल्ड में किसी न किसी कारण की वजह से आया है। तो अब उसने भी फैसला कर लिया था कि वो भी ओसातो की तरह बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करेगी और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। यहाँ पर ओसातो और उस आदमी की फाइट इसी तरह से चलती रहती है। रात के टाइम हम देखते हैं कि ओसातो अभी नहा रहा था और वो अभी अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा था कि उसने अभी तक कितनी मेहनत की है और किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। साथ ही वो सोच रहा था कि आज इनुकामी उसके मसल्स देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी, पर वो सोचता है कि उसने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से ये सच में लग रहा था कि बहुत ही कूल है। मगर अभी भी उसके मन में ये डाउट था कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि उसे किसकी मदद करनी हो तो क्या अभी वो इतना पावरफुल है कि वो इस डीमन से लड़ सके, क्योंकि अभी तक उसने किसी डीमन को देखा नहीं है। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि जब वो लंच कर रहा था तभी वहाँ पर रोज आती है। वो कहती है कि हमें जंगल की तरफ निकलना है। अब ओसातो को इसके बारे में पता नहीं था, वो तुरंत ही तैयार हो जाता है, पर बाकी सभी समझ गए थे कि सिर्फ रोज का क्या कहना चाहती है। इस वजह से वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। अब वहाँ जंगल के पास आने के बाद रोज ओसातो से कहती है कि तुम्हें इस जंगल में एक ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करना है। ये सुनकर ओसातो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं है कि मैं ग्रिजली बियर से लड़ सकता हूँ। पर रोज कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। और इतना कहते हुए वो लात मारकर ओसातो को वहाँ ऊपर से पहाड़ी से उस जंगल की तरफ ढकेल देती है। अब वो इतनी ऊपर से गिर रहा था और कमाल की बात है उसे उड़ना नहीं आता था, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगने वाली थी। पर वो अपने हाथ आगे कर किसी तरह से नीचे लैंड करता है। इससे उसके हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से उसने खुद को हील कर लिया था। वो इस वक्त वैसे तो थोड़ा सा डरा हुआ था, पर बहुत ही मोटिवेट फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो इस जंगल में तक आ चुका है जब तक कि वो एक ग्रिजली बियर को मार ना दे। अभी सबसे पहले उसे ग्रिजली बियर को ढूंढना है। वो कहता है कि आखिर एक ग्रिजली बियर ज्यादा से ज्यादा कितना खतरनाक हो सकता है। पर इतना कहने की देरी थी कि अचानक से पीछे से एक जायंट ग्रिजली बियर उसके सामने आ जाता है। वो ग्रिजली बियर इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे देखते ही ओसातो तुरंत ही वहाँ दौड़ने शुरू कर देता है। अब दौड़ते हुए वो सोच रहा था कि इस तरह से भागने का कोई फायदा नहीं है। तभी उसे अपनी अभी तक की सारी ट्रेनिंग याद आती है। वो सोचता है कि मैंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मैं इस तरह से डरते हुए रहा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से अब वो रुकता है और उस ग्रिजली बियर से लड़ने के तैयार हो जाता है। पर ये फाइट फेयर फाइट नहीं थी, क्योंकि अब अचानक से उस ग्रिजली बियर की फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। ओसातो सिचुएशन देखते हुए भागना फिर से सही समझता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। पर अब वो तीनों बियर उसके पीछे पड़े हुए थे। कुछ देर आने के बाद ओसातो को एक वाटरफॉल की आवाज आती है। ओसातो उधर ही तरफ जा रहा था और सीधा जाकर उस वाटरफॉल में जंप कर देता है। वो तीनों बियर ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कुछ देर इंतजार करते हैं। पर जब ओसातो वहाँ दिख नहीं रहा था तो उन्हें वहाँ से जाना ही सही समझा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओसातो जो कि धीरे धीरे उस रिवर में बहता जा रहा था, वो कुछ दूर आकर रुकता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने कपड़े को सुखाने लगता है। यहाँ पर वो सोच रहा था कि अब शाम होने वाली है, धीरे धीरे रात हो जाएगी। ऐसे में जंगल के अंदर घूमना एक गलती हो सकती है। इस वजह से वो अपने साथ जो ब्रेड लेकर आया था वो उन्हें खाने लगता है और फैसला करता है कि वो अगले दिन उस ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करेगा। अब वो वहाँ सो गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो निकल पड़ा था उस ग्रिजली बियर को ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी उसका घर सबसे जरूरी था। ओसातो आगे बढ़ रहा था तो वो हर पेड़ के ऊपर निशान लगा रहा था, जिससे कि वो फिर से गुम ना हो जाए। कुछ देर ऐसे ही निशान लगाते लगाते उसे एक पेड़ ऐसा मिलता है जिस पर उस बियर के पंजे के निशान थे। ओसातो देखकर समझ गया था कि जरूर उस बियर की गुफा यही आसपास होगी। पर तभी उसे झाड़ियों में कुछ आवाज आती है। पहले उसे लगा कि शायद ये ही बियर है, क्योंकि पिछली बार भी उस बियर ने उसे ही ओसातो के ऊपर हमला किया था। पर हम देखते हैं कि ये कोई बियर नहीं बल्कि एक क्यूट सा रैबिट था। इस रैबिट को चोट लगी हुई थी। ओसातो से ये देखा नहीं जाता और तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर से उसे हील कर देता है। अब उस रैबिट को ठीक करने के बाद ओसातो वहाँ आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि उसे बियर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना फिर से रात हो जाएगी। पर तभी वो देखता है कि जिस रैबिट ने उसकी मदद की है वो रैबिट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। ओसातो से वापस जाने को कहता है, पर वो रैबिट बात नहीं मानता। अब वो ओसातो के साथ चल ही रहा था, इसलिए ओसातो भागने की कोशिश करता है, पर रैबिट उससे ज्यादा तेज भाग रहा था। ओसातो
रोककर उससे कहता है कि देखो मैं ग्रिजली बेयर को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा पीछा करना नहीं चाहिए। पर यहाँ पर शौक होने वाली बात ये थी कि उस रैबिट को ग्रिजली बेयर की गुफा को पता था। वो तुरंत ही उसातो को वहाँ पर लेकर जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसातो देखता है कि उस बेयर की पूरी फैमिली वहाँ पर सोई हुई है। उसातो जानता था कि वो सीधा जाकर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो बस उन्हें देखता रहता है। बस इस तरह से डे 2 भी बीत जाता है। अब तीसरा दिन आता है। अब उसातो के पास पानी की कमी होने लगी थी। वो सबसे पहले जंगल में किसी रिवर को ढूंढना चालू कर देता है। वो जिस रिवर में यहाँ पर आया था वो रिवर कहीं खो चुकी थी, पर किस्मत से उसे एक तालाब मिल जाता है। पर उस तालाब का पानी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर वो उसातो प्यासा नहीं रह सकता था। इस वजह से वो उसे पीना ही सही समझता है। साथ ही उसने एक बोतल के अंदर उस पानी को स्टोर भी कर लिया था। अब वो आज भी उस ग्रिजली बेयर की फैमिली को इसी तरह से ही देख रहा था। वो बस चाहता है कि उसे उनका डेली रूटीन पता चल सके, जैसे ये कब शिकार के लिए जाते हैं और अलग होते हैं, क्योंकि वो तीनों में से एक के साथ ही लड़ सकता है। पर वो लोग तो अपनी गुफा से निकल ही नहीं रहे थे, वो कहीं भी बाहर जा ही नहीं रहे थे। वैसे अब इतने टाइम से उन्हें देखते देखते उसातो को वो फैमिली क्यूट लगने लगी थी। अब इस तरह से तीसरा दिन भी बीत जाता है और अब वो चौथा दिन आता है। चौथा दिन आने के बाद उसातो के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि उसने जिस जगह पर वो पानी पिया था वो थोड़ा खराब था। अब उसातो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हीलिंग पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होता। वो सोच रहा था कि शायद वो इस जंगल में मारा जाएगा, पर तभी वो बनी उसके पास आता है और उसे अच्छा महसूस कराने लगता है। उसातो उसे थैंक यू कह रहा था, पर तभी वो बनी उसातो को वहाँ से एक जगह लेकर आता है जहाँ पर बिल्कुल क्लियर वाटर था। वैसे ये वाटर असली साफ पानी जैसा तो नहीं है, पर फिर भी उस पॉइजनस वाटर से तो लाख गुना अच्छा है। उसातो उसे पीकर सोचता है कि चलो उसकी जान तो बच गई। तभी लेकिन वो बनी अजीब सा बिहेव करने लगता है और तुरंत ही जाकर सामने के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसातो को लगता है कि शायद उसे कुछ खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए उसातो भी इस पेड़ के ऊपर आ गया था। उसातो सोच रहा था कि इस रैबिट ने उसकी मदद की वहाँ ग्रिजली बेयर तक पहुँचने के लिए, मतलब इसे ग्रिजली बेयर से इतना डर नहीं लगता कि आखिर ये कौन सी चीज होगी जिससे ये रैबिट डर रहा है। तभी अचानक से उसातो को सामने एक व्हाइट स्नेक दिखाई देता है। वो स्नेक इतना ज्यादा बड़ा था कि वो उसातो को डायरेक्ट निगल सकता है। उसातो ये देखकर डर जाता है और बिल्कुल साउंड नहीं करता। कुछ देर रुकने के बाद वो स्नेक वहाँ से जा चुका था। उसातो चैन की सांस लेता है। वो सोच रहा था कि उसने स्नेक के बारे में बुक में तो नहीं पढ़ा था। असल में उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इस जंगल में किस तरह के जानवर रहते हैं, पर इस तरह के स्नेक के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। अब उसातो ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही वापस से उस गुफा की तरफ चला जाता है और ग्रिजली बेयर्स को देखने के लिए। अब इस तरह से देखते देखते उसे सच में वो फैमिली बहुत ही क्यूट लग रही थी, पर वो जानता है कि अगर उसने उनमें से एक ग्रिजली बेयर को भी नहीं मारा तो रोज उसे वापस घर में एंट्री नहीं करने देगी। इस वजह से अब सोच रहा था कि वो क्या करे। वो फैसला करता है कि कल कुछ भी हो जाए पर वो फाइट करने के लिए आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी। उसातो वहाँ के लिए निकलने वाला था, पर वो रैबिट से रोक रहा था कि वो आज ऐसा ना करे, पर उसातो बात नहीं मानता। वो कहता है कि ठीक है, मैं बारिश रुकने के बाद जाऊंगा। बारिश रुकती है, उसातो निकल पड़ता है रैबिट के साथ वहीं उस गुफा की तरफ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो बड़े से व्हाइट ग्रिजली बेयर को मरा हुआ पाता है। पास में ही वो लेडी ग्रिजली बेयर भी मरी हुई पड़ी थी। बस उनका जो बच्चा था वो वहाँ पर जिंदा था, मगर वो उदास लग रहा था और रो रहा था। ये देखकर उसातो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर बाद में वो समझ गया था कि ये काम उस जाइंट व्हाइट स्नेक का है। उसातो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो व्हाइट स्नेक इन्हें खाकर नहीं गया। इसका मतलब वो इन्हें खाने के लिए नहीं मार रहा था, वो बस अपनी ताकत दिखा रहा था। उसातो वैसे तो यहाँ पर ग्रिजली बेयर को खत्म करने के लिए आया था, पर ये सब देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बेयर फैमिली के लिए बदला लेने का डिसाइड करता है। वो तुरंत ही उस जाइंट स्नेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम किंगडम के अंदर देखते हैं कि अभी उसातो के दोस्त यानी कि काजुकी और इनुकामी दोनों ही उसातो के घर पर आए थे। वहाँ वो उसातो के साथियों से पूछते हैं कि आखिर उसातो कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि उसातो ट्रेनिंग के लिए जंगल गया है। वैसे अभी बहुत दिन हो गए थे। वो काजुकी और इनुकामी यहाँ पर पहले भी आकर पूछ चुके हैं। लगभग उसातो को वहाँ पहुँचे 10 दिन हो चुके हैं। इस वजह से वो शॉक थे और कह रहे थे कि ये ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों चल रही है और आखिर ये ट्रेनिंग है इस तरह की। इस पर वो लोग बताते हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि आखिर ट्रेनिंग में हो क्या रहा है, क्योंकि रोज की परमिशन के बिना बताना गलत होगा और फिर रोज उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब वो वैसे काजुकी और उसातो की बहुत ही चिंता हो रही थी, पर इनुकामी कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक ही होगा। अब वापस से हम यहाँ उसातो के पास आते हैं। वो इस वक्त स्ट्रेचिंग कर रहा था और उसने लकड़ी का एक वेपन भी तैयार कर लिया था उस जाइंट स्नेक से लड़ने के लिए। अभी वो
रैबिट डरा हुआ था, पर उसातो उससे कहता है